नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली वो टॉपिक है एजुकेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एजुकेशन पे क्या बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम सब जानते हैं एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंट है किसी के जीवन जीने में, किसी के आर्थिक विकास में। तो ये सब हम लोगों को, बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस एजुकेशन से कहीं ना कहीं एक समय बाद कट जाते हैं, या उस एजुकेशन से हम एक समय के बाद अलग हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन हमें, हम जब भी कहीं जाते हैं, चाहे हम बस में ट्रैवल कर रहे हों, चाहे हम पैदल घूम रहे हों, हमें वहाँ पे भी बहुत सारी एजुकेशनें देखने को मिलती हैं। हमारे जो आसपास लोग होते हैं वो कई तरीके की बातें करते हैं, उनसे उन बातों को हम यदि सुनते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारा एजुकेशन प्राप्त होता है। या हम जब जिस दौरान हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, हमारी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, या आपने कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, हर क्वालिफ़िकेशन एक समय आने के बाद आपकी ब्रेक हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम, जब वो एजुकेशन हमारी समाप्त होती है, तो हम धीरे धीरे अपनी नौकरी में या हम जो भी काम करते हैं उसमें हम चीज़ों में ही लगे रहते हैं, और हम ये छोड़ देते हैं कि मतलब अब आगे क्या सीखा जा सकता है या आगे क्या चीज़ ऐड की जा सकती है। तो उसी पे थोड़ा सा मैं अपने विचारों को यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। यदि इसमें कोई ऐसी चीज़ें आपको लगे, ये मेरे इंडिविजुअल विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो अभी कोई तैयारी कर रहा है, या जिसने पढ़ाई का मन बनाया था वो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपनी इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। बेसिकली जो आपका जो एजुकेशन है, और जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, ना तलवार, ना पैसा, ना सत्ता, सबसे बड़ी जो ताकत है आज की डेट में वो है एजुकेशन। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। एक गरीब का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, एक मजदूर की बेटी वैज्ञानिक बन सकती है, और एक आम इंसान पूरी दुनिया को रोशनी दिखा सकता है। ये एजुकेशन की ताकत है। जो लोगों ने भी एजुकेशन को देखा है तो वो लोग आज काफ़ी आगे बढ़े हैं। यदि मैं बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक छोटे से गांव, एक साधारण से परिवार में जन्मे, किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया, और शिक्षा की ताकत बनाने के बावजूद वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, यहाँ तक कि उन्हें एक उपाधि वैज्ञानिक के रहते हुए मिसाइल मैन, फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप सभी ने देखा। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर लें तो उनका जो बचपन है, ये हमने कहानियों में, ये हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि उनका भी जो जीवन है, अब उनका भी जो जीवन है वो भी बहुत मतलब कठिनाइयों भरा रहा। उनको काफ़ी भेदभाव, इस तरीके की चीज़ों को सहना पड़ा, कि मतलब वो एक ऐसे समाज में थे उस टाइम पे कि मतलब कि उनको पढ़ने के लिए आगे आने में मतलब बड़ा दिक्कत थी। तो उन्होंने भी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसी को अपना हथियार बनाया, और वही इंसान बाद में जो हम आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान है, उसकी उन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया, और उसके प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने काम किया। तो ये केवल दो व्यक्तियों की कहानियाँ नहीं है, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये लोगों ने अपनी देश के रूप में, अपने अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान बनाई, इसलिए हम इन लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी पद पे हो, कोई व्यक्ति ने कोई मुकाम हासिल किया हो, वही हो। हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनका जीवन बहुत कष्टमय बीता, बहुत कठिनाइयों में उन्होंने जिया, उसके बाद उन्होंने अच्छा एक मतलब वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के तौर पे निकल के आए, एक अच्छे बिजनेसमैन बने, अपने गांव के स्तर पे बने, अपने शहर के स्तर पे बने, जहां थे वहां बने। उन लोगों का भी उसके पीछे कोई ना कोई संघर्ष जरूर होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि यदि हम उस संघर्ष में एजुकेशन को लाते हैं
तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन से खुद तो आप अपना विकास करते ही करते हैं, अपना डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ में सामाजिक रूप समाज का विकास भी होता है, आपसे जुड़े आपके जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार लोग हैं इनका भी आपका उसमें विकास होता है। ये आपका विकास डायरेक्टली होता है, आपसे जुड़े लोगों का विकास इनडायरेक्टली होता है। तो ये एक एजुकेशन की ताकत है। इसलिए सभी लोग जब भी आप कोई पढ़ाई करते हो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि मेरे को इसको किस तरीके से आगे मैं इसको समाज के तौर पे, अपने परिवार के तौर पे और मेरे सामाजिक तौर पे मेरी क्या जिम्मेदारियां होंगी, उस हिसाब से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप उस एग्जाम को तो क्लियर करेंगे ही, उस टास्क को तो पूरा करेंगे ही। आप जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक 10th की परीक्षा हो, 12th की परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में तो आप पास हो गए, आप अपने जीवन की परीक्षाओं में भी पास हो गए, क्योंकि आपका जो हथियार है, आपका जो शस्त्र है वो एजुकेशन है। ये शस्त्र जिन लोगों ने भी उठाया है वो लोग कभी फेल नहीं हुए हैं। फेल मैं यहाँ पर फेल पास का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कुछ बन जाना कुछ ना बन जाने के ऊपर नहीं है। फेल पास का मेरा मकसद ये है कि वो अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं काफ़ी सोच समझ के करते हैं, उससे उनके परिवार में, उनके समाज में कोई भी ऐसा गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि मैं बात करूं शिक्षा, हम कुछ कई बार हम सोचते हैं कि जो एजुकेशन है हम उस एजुकेशन की ओर भागते हैं कि जिससे हमें नौकरी मिल सके, क्योंकि देखो ये भी ज़रूरी होता है कि आपने कोई एजुकेशन ली, क्योंकि बेसिक नीड, क्योंकि आपकी जो भी संसाधन पूरे होते हैं वो आपके पैसे से होते हैं। पैसे के लिए आपको एक नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए आपको उस तरीके की एजुकेशन चाहिए। ये सब चीज़ों का जुड़ाव एक दूसरे से है, इस चीज़ से कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन हम यदि एजुकेशन को केवल इस तौर पर देखें कि केवल हमने वो एजुकेशन लें जिनसे हमको एक नौकरी मिल जाए, तो यदि हम ऐसा करते हैं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर भी बोला कि हम जिस भी नौकरी में रहते हैं फिर हम उस नौकरी के क्रियाकलापों को करते हैं, हम उसी काम को करते हैं, उसके बदले में हमको जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वो मिलती है और वो हमारे डेली रूटीन में वो चीज़ें आ जाती हैं। जो हमने सीखा होता है, जितना हमने सीखा होता है उस चीज़ को हम अप्लाई कर चुके होते हैं। जो हम उस नौकरी में सीख रहे होते हैं वो हम वहीं अप्लाई करते हैं। उसका हमारे समाज से, उसका हमारे खुद के व्यक्तित्व से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और फिर हम यदि अपने को कहीं पर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम केवल नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी के बदले में हमें पैसा मिल रहा है और हमारे घर परिवार चल रहे हैं, या हमारी चीज़ें, हमारे संसाधनों की पूर्ति हो रही है। एक तरफ से इस चीज़ की भूमिका भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बोला कि इस भूमिका से थोड़ा सा हटके यदि आप देखोगे, यह माने कि इससे एजुकेशन क्या है, मैंने बोला कि नौकरी पाने के लिए ही नहीं है, यह सोचने की ताकत भी देती है। यदि आपने देखा होगा, आपने जितनी ज़्यादा एजुकेशन, जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होंगी, कहानियाँ पढ़ी होंगी, कोई मोटिवेशनल बातें पढ़ी होंगी, जितनी भी आपने एजुकेशन ली होंगी, हर एजुकेशन में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। हर जगह की अलग एक माहौल होता है। आपने 1 से लेके 12 तक जिस स्कूल में पढ़ा होगा वहाँ का कल्चर अलग होगा। आप कोई कहीं कुछ और करने गए होंगे, एजुकेशन लेने, हायर एजुकेशन के लिए जिस जगह गए होंगे वहाँ का माहौल कुछ और होगा, वहाँ पढ़ाई का माहौल कुछ और होगा। तो बहुत सारी चीज़ें। तो जब भी आप इतनी एजुकेशन को लेके चलते हैं तो आपकी सोचने की ताकत बढ़ती है, और जब भी किसी व्यक्ति की सोचने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज़ है जिसने इंसानों को चंद्रमा तक पहुँचाया है, तो ये केवल उसकी सोच का ही नतीजा है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सोचता तो मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचना बहुत बड़ा ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो सोचा आपने उस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि कहें तो अपने पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करें सपने, इससे क्या होता है, मैंने बोला कि सोचने की ताकत देती है, तो उससे क्या होता है, सपने देखने की हिम्मत भी बढ़ती है। तीसरा, संघर्ष करने की शक्ति यहाँ पर मिलती है। तो यदि आपकी 3 चीज़ें होती हैं, आपकी सोचने की ताकत बढ़ती है,
सपने देखने की आपकी हिम्मत बढ़ती है और संघर्ष करने को यदि आपको शक्ति मिलती है तो इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल जरूर होंगे। समय जरूर लग सकता है, समय लगना एक अलग चीज है, चीजों को करना एक अलग चीज है। यदि आप कंटिन्यूअसली किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। वो सफलता हो सकता है आप नौकरी पा रहे हैं उसमें ना मिले, लेकिन आप उस सफलता को देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिली हो। यदि आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके अंदर इन चीज़ों की चीज़ें हैं, तो आप उन चीज़ों को अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे कि यदि आपके बच्चे कल को सफल होते हैं तो मान लिया जाता है कि जो माँ बाप होते हैं उनकी भी सफलता रंग लाती है। तो बात करें तो बिना शिक्षा के जो इंसान है वो अंधेरे में भटकता है। यह आपने जर्नली बहुत लोगों से सुना भी है और आपने जो मोटिवेशन करते हैं उन लोगों से भी सुना है। मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। मैं जो मेरे अंदर जो मेरे विचार हैं मैं उन विचारों को आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ, जिससे कि आने वाले मेरा उद्देश्य यही है। मैं खुद भी ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी इन चीज़ों को अपने जीवन में और अच्छे से अप्लाई कर सकूं। जो भी मेरे वीडियो को देखेगा वो इन चीज़ों को देखे कि वो किस तरीके से सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और इन डेवलपमेंटों को किस तरीके से वो कर सकता है वो देखे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बहुत बार हमने देखा है कि जो शिक्षा है वो एक दीपक है, यानी कि एक जो हमारा दिया है उसकी तरह है, जो कि अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। आपने देखा होगा कहीं पर अंधेरा होता है तो उस अंधेरे, यदि कहीं पर अंधेरा है कमरे में तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर लाइट जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, जिससे कि क्या होता है वहाँ पर रोशनी होती है। यदि हमारे अंदर भी, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई अंधकार है तो उसको रोशनी की ओर ले जाने का एक ही उद्देश्य, एक ही रास्ता है, वह है एजुकेशन। आज का पढ़ा लिखा बच्चा कल अपने परिवार, समाज और पूरे देश की दिशा बदल सकता है। यह आपने सुना भी है या आप देखते भी हैं या आप महसूस भी कर रहे होंगे। जो लोगों ने मेहनत करी होगी तो आज उनके परिवार, उनका समाज, उनका जिस चीज़ को भी वो बिलोंग करते होंगे उन चीज़ों में आज यहाँ पर वो चीज़ें देखने को आपको सबको मिली होंगी। तो दोस्तों आज से ठान लो कि पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझना है। कितनी भी मुश्किल आए हालात, कितने भी कठिन हो, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हालात तुम्हें गिराएंगे तो यही शिक्षा तुम्हें उठाएगी। जब लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते तो यही शिक्षा चिल्लाकर कहेगी हाँ तुम कर सकते हो। याद रखो, सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, यह तुम्हें सपनों को हकीकत बनाने वाली शक्ति है। तो उठो, सीखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे साथ पूरा समाज बदलेगा, पूरा देश बदलेगा, क्योंकि शिक्षा ही, एजुकेशन ही असली पावर है। तो धन्यवाद।